बाबा जी फरमाते हैं, आजकल का प्यार ब्लूटूथ जैसा है। पास रहो तो कनेक्टेड, दूर रहो तो सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस। तमाम खूबसूरत लड़कियों की नज़र शेर, आप जो इतनी प्यारी हैं, इतनी बोली बाली हैं, चेहरे से तो गोरी हैं, पैरों से क्यों काली हैं। ऐ मालिक, जिसके सामने मेरी वीडियो आई है उसे दुनिया की सब परेशानियों और मुश्किलों से महफूज रखना। आमीन। एक बार आप भी आमीन कहकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। बाबा जी का लड़कियों के नाम ख़ास पैगाम, लोग तुम्हें शहज़ादी कहकर गुमराह करेंगे मगर तुम शीशा देखती रहना। कई आशिक ब्रेकअप के बाद अपनी महबूबा को इतनी कॉल्स करते हैं कि नेटवर्क वाले मैसेज कर देते हैं, आपका मतलूबा सारिफ आपको मुंह नहीं लगाना चाहता, बराए मेहरबानी कहीं और जाकर मुंह काला करें। शुक्रिया। बेगम को अपना शनाख्ती कार्ड रिन्यू कराना था। उसने शोहर से पूछा, सुनिए आपके पास नादरा का नंबर है? शोहर ने कहा, नहीं, उसकी बहन का है। फिर जब उसे होश आया तो हस्पताल में था। एक मर्द ही मर्द की फितरत को समझ सकता है। मिसाल के तौर पर, ग्राहक, मुझे एक लेडीज़ सूट चाहिए। दुकानदार, बेगम के लिए चाहिए या फिर कोई अच्छा सा दिखाऊं? बीवी, सरदार जी, आपके पास फ़ोन है और मेरे पास भी है, तो फिर आपने मुझे ख़त क्यों लिखा? सरदार, जानू मैं तुमको फ़ोन कर रहा था तो फ़ोन वाली बाजी बोली, प्लीज़ ट्राई लेटर। अब इतनी अंग्रेज़ी तो मुझे भी आती है। पप्पू, फ्रेंड से, मुझे 50 रुपये उधार देना। दोस्त, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 30 रुपये हैं। पप्पू, लाओ 30 रुपये ही दे दो, 20 रुपये तुम पर उधार रहे। एक सरदार अपनी शादी के लिए अम्मी के साथ मन्नत मांगने गुरुद्वारा गया। वहाँ रश बहुत था कि अचानक सरदार जी की अम्मा कहीं गुम हो गई। सरदार ने बहुत तलाश किया मगर अम्मा ना मिली। आखिरकार थक हार कर एक जगह बैठ गया और कहने लगा, लो जी, अपनी ते लब भी नहीं, ऊपर से अब्बा दी भी खो गई। एक सरदार के दोस्त की बीवी मर गई। सरदार कुछ दिनों बाद अपने दोस्त के पास अफसोस करने के लिए गया और उससे पूछा, वैसे हुआ क्या था भाभी जी को, कैसे मरी? दोस्त ने कहा, सर में गोली लगी थी। सरदार ने कहा, सर की कोई बात नहीं यार, शुक्र करो आँख में नहीं लगी, नहीं तो कानी हो जाती सारी ज़िंदगी के लिए। लड़की, जब मैं अच्छे कपड़े पहनकर बाज़ार जाती हूँ तो सब्ज़ी वाला सब्ज़ी महंगी देता है, और जब मैं गंदे कपड़े पहनकर जाती हूँ तो सब्ज़ी सस्ती देता है। लड़का, तुम हाथ में कटोरा लेकर जाया करो, फ्री में सब्ज़ी देगा। शरारती काके का तोता रोज़ाना एक शख्स को ओए बेगैरत कहा करता था। उस शख्स ने काका से शिकायत की। काका ने तोते को गुस्से में डांटा। अगले दिन जब वो शख्स फिर करीब से गुजरा तो तोता कुछ ना बोला। थोड़ा आगे जाकर उस शख्स ने पीछे मुड़कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, समझ तो गया होगा। तीन पागल बैठकर बातें कर रहे थे। पहला पागल, यार मैंने ये सारी दुनिया ख़रीद ली है। दूसरा पागल, यार मैंने चांद की ज़मीन ख़रीद ली है। तीसरा पागल, अरे डकनो, डॉक्टर ठीक कहता है कि तुम दोनों पागल हो। मैंने जब दोनों ज़मीनें बेची ही नहीं तो तुम दोनों ने ख़रीदी कैसे? एक औरत अपनी कुछ मुश्किलात लेकर बाबा सुल्तान बंगाली के पास पहुंची। बाबा ने सारी परेशानियों को बड़ी गौर से सुना, फिर बोले, बेटा इसका हल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मगर इसके लिए कुछ खर्च आएगा। औरत बोली, कितना खर्च आएगा? बाबा बोला, तुमसे मैं ज़्यादा तो नहीं ले सकता, बस जो 1,24,000 पैगंबर हैं सब के नाम से 1-1 रुपया सदका कर दो। औरत भी बहुत होशियार थी। उसने कहा, ठीक है बाबा, आप बारी बारी सब का नाम लेते जाइए, मैं 1-1 रुपया रखती जाऊंगी आपके सामने। बाबा जवाब सुनते ही बेहोश हो गया। एक सरदार बेचारा बहुत टेंशन में रहता था। जब से होश संभाला तो सोचों में गुम रहता।
उंगलियों पे कुछ गिनता रहता। फिर एक दिन उसने अपनी परेशानी का इजहार अपने एक दोस्त से किया। यार, मैं ये सोच सोच कर परेशान रहता हूँ कि मेरी बहन के 2 भाई हैं तो मेरा एक क्यों है। एक शाम बेगम ने शोहर से बड़े लाड से पूछा, आपने क्या सोचकर मुझसे शादी की हामी भरी थी। शोहर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे बस बचपन से ही बड़े बड़े पंगे लेने का शौक था। तब से शोहर घर से फरार। लड़की, जानू तुम मुझे कितना प्यार करते हो। लड़का, जान जितना तुम मुझसे करती हो। लड़की गुस्से से, कमीने, मुझे पहले ही पता था कि तुम टाइम पास कर रहे हो मेरे साथ। एक सरदार की शादी थी। शादी वाले दिन सरदार बहुत उदास बैठा था। दोस्तों ने कहा, आज खुशी का मौका है लेकिन तुम इतने उदास बैठे हो, क्या बात है। सरदार ने कहा, बात यह है कि मेरे ससुराल वालों ने बारात में कम आदमी बुलाए हैं। अब पता नहीं मेरा वालिद मुझे भी लेकर जाएगा या नहीं। बीवी ने शोहर को कॉल की और पूछा, कहाँ हो, क्या कर रहे हो। शोहर बोला, ऑफिस में हूँ और बहुत मसरूफ़ हूँ। और तुम क्या कर रही हो। बीवी बोली, KFC में तुम्हारे पीछे बच्चों के साथ बैठी हूँ और बच्चे पूछ रहे हैं कि पापा के साथ कौन सी फुफ्फो बैठी हैं। मालिक, तुम दफ्तर में क्यों सोए रहते हो। मुलाजिम, जनाब रात को मेरा बेटा मुझे सोने नहीं देता। मालिक, तुम कल से अपने बेटे को साथ लाया करो ताकि वो तुम्हें यहाँ भी ना सोने दे। एक सरदार ने अपने वकील की जेब में माचिस की जलती हुई तीली डाल दी। वकील का सत्यानाश हो गया। जज ने गुस्से से पूछा, तुमने अपने वकील की जेब में जलती हुई तीली क्यों डाली। सरदार ने कहा, उसने खुद कहा था कि अगर जमानत करवानी है तो पहले जेब गरम करो, मैंने गरम कर दी। बच्चा, मिस से मैं बाप कैसे बनूंगा। मिस एक परी आसमान से आएगी और तुम्हारी बीवी को बच्चा दे जाएगी। बच्चा गुस्से से बोला, मुझे ये बताओ, मुझे सोना किसके साथ पड़ेगा, परी के साथ या बीवी के साथ। मिस बेहोश। लड़की कॉलेज से आई तो देखा कि उसके घर के सामने एक लड़का खड़ा है, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। फिर रोज़ ऐसा होने लगा कि वापसी पर भी घंटों बैठा रहता, पैर मुंह से कुछ न कहता, बस एक बार उसे देखकर सर झुका लेता। लड़की को यकीन होने लगा था कि वो उससे मोहब्बत करता है। वो भी उसके बारे में सोचने लगी। आज तो उसने फैसला किया कि वो खुद उससे बात करेगी। वो उसके पास गई। लड़का उसे देखकर थोड़ा घबरा सा गया। लड़की ने उससे पूछा, आप मेरे घर के सामने घंटों क्यों बैठे रहते हैं। लड़के ने लरजते होंठों से कहा, क्योंकि आपके वाईफाई को पासवर्ड नहीं लगा हुआ।